नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। भारतीय फौज ने कोलगाम में 2 अस्करित पसंदों को किया ढेर, सैनिटाइजेशन और सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के खिलाफ 10 अक्टूबर को किया जाएगा पुरअमन एहतजाज, डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह का ऐलान। जम्मू कश्मीर मोटर डेवलपमेंट व्हीकल डिपार्टमेंट और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट के ताउन से 6 अक्टूबर तक 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का आगाज। और सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बारामूला की जानिब से इंटरनेट एडिक्शन के हवाले से प्रोग्राम का एहतमाम, इंटरनेट एडिक्शन पर बेदारी मुहिम। और अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले बात करेंगे कुलगाम इनकाउंटर की। जनूबी कश्मीर के ज़िले कोलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करित पसंदों के दरमियान तसादुम में 2 अस्करित पसंद हलाक हुए हैं। जनूबी कश्मीर के ज़िले कोलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करित पसंदों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें 2 अस्करित पसंद हलाक हुए हैं। दोनों अस्करित पसंदों की शनाख्त कर ली गई है। मारे गए अस्करित पसंद बासित अमीन बट साकिन फ्रीसल कोलगाम, जबकि साकिब अहमद लोन साकिन हावरा कोलगाम से है। तसादुम शुरू होने से कबल सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों मुश्तबा अस्करित पसंदों को कोलगाम के कुजर इलाके में मुहासरे में लिया था। पुलिस ने समाजी राबता साइट एक्स पर बताया कि जनूबी कश्मीर के कोलगाम ज़िले के कुजर इलाके में बुध की दोपहर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेने के फ़ौरन बाद गोलीबारी शुरू कर दी। कश्मीर जोन पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस अस्करियत पसंदों को गिराने में लगे हुए हैं। मकामी ज़राए ने बताया कि कम से कम 2 अस्करित पसंदों के खुफिया ठिकाने में फंसे होने का खदशा था। दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला होने के बाद मार्का आरई में 2 अस्करियत पसंद मारे गए। फ़ौज अब सैनिटाइजेशन और सर्च के काम में मशगूल है ताकि किसी किस्म का शुबा न रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 10 अक्टूबर को पुरअमन हड़ताल की कॉल दी है। ये हड़ताल की कॉल उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात के खिलाफ दी है। इसमें कई पार्टी शामिल थी जिनको आपने देख लिया है। हम लोगों ने आज एक फैसला किया है कि जो हालात हैं इस वक्त और जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को जम्मू कश्मीर में सस्पेंड किया गया है कि हमारी राइट्स जो हैं उन पे पूरा हमला किया गया है, उसके लिए हम लोगों ने सबने ये राय कायम की है कि 10 तारीख को 10 अक्टूबर को एक पीसफुल प्रदर्शन होगा हम सबका, और उसके लिए हम लोग रियासत की हुकूमत के डिवीजनल कमिश्नर साहब के दफ्तर में चिट्ठी भेजेंगे कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम पीसफुल प्रदर्शन कर सकें, और उम्मीद है कि हमें इजाज़त देंगे और वहाँ पे हम पीसफुली कुछ घंटे बैठेंगे। ये आज हमने ये निर्णय ले लिया है। ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ने ब्लॉक पुलवामा में मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत ब्लॉक लेवल मुहिम का इनेकाद किया। इस मुहिम के तहत मकामी हीरोज़ और शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर ACD पुलवामा डॉक्टर सैयद फरहत और BDO पुलवामा CRPF 182 बटालियन के एहलकारों ने तमाम हाज़रीन का पुरतपाक खैर मकदम किया। उन्होंने मेरी मिट्टी मेरा देश इक़दाम के तहत होने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों पर रोशनी डाली। इस मुहिम के तहत सभी दही इलाकों से मिट्टी को जमा करना है, जिसको बाद में दिल्ली ले जाया जाएगा। तकरीब की रौनक बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों से आए हुए तलबा ने बहादुर दिलों के एजाज़ में हुब्बुल वतनी के गीत गाए और दीगर सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर ACD पुलवामा ने हमारे नुमाइंदे से बात की। हमने हर किसी घर से मिट्टी या राइस चावल जो जमा किए हैं उनको यहाँ मिक्सिंग करनी है, और उसके बाद जो ये मिट्टी है ये दिल्ली जाएगी, जैसा आपको इल्म है।
तो आज उसी के तहत ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे। और इसके साथ साथ हम एक और काम कर रहे हैं, जो यहाँ के लोकल वीर्स हैं इस ब्लॉक में, उनकी फैमिलीज़ को हम फेलिसिटेट करते हैं। ये एक ही हो जाएगा जब ये दिल्ली पहुँच के ये सारी मिट्टी, चाहे वो रेड सॉइल हो, ब्लैक सॉइल हो, सारी की सारी मिट्टी वहाँ पहुँच के एक हो जाएगी। इसका यकजहती सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बारामूला की जानिब से इंटरनेट एडिक्शन के हवाले से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और यूथ बिल्डिंग एंड पीस फाउंडेशन ट्रस्ट पोमई सोपोर के इश्तराक से आज दिल्ली पब्लिक स्कूल दलना बारहमूला में इंटरनेट एडिक्शन के हवाले से एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। इस दौरान प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी सिविल डिफेंस बारामूला के चीफ डॉक्टर मीर इनायत, डिप्टी SP होम गार्ड्स वो SDRF अब्दुल रशीद, सब इंस्पेक्टर पुरतपाल सिंह, SDRF बारामूला के अलावा तालिब इल्मों, असातिज़ा साहिबान के अलावा SDR से वाबस्ता रज़ाकार भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। एडिक्शन के बारे में बात करते हैं, तो इंटरनेट एडिक्शन अब हमारे लिए ग्रोइंग कंसर्न बन गया है, जिस तरह से ड्रग एडिक्शन है, और इसके क्या अलामात है और इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आज इसके बारे में हम लोगों ने बच्चों से बात की, और इसके अलावा खासकर पेरेंट्स तक ये मैसेज पहुंचानी है कि पेरेंटिंग का कितना रोल है, कि ये भी इंटरनेट एक बिहेवियरल एडिक्शन है, और इसके साथ साथ और भी बिहेवियरल एडिक्शन है। इसका सबसे ज़्यादा रोल जो है पेरेंटिंग का है, और अगर पेरेंट्स के पास इंफॉर्मेशन रहे और पेरेंटिंग स्किल्स अपनी इनहेंस करें, ताकि बच्चों में ये इस इंटरनेट एडिक्शन या मोबाइल एडिक्शन के आदी ना हो जाए, और क्योंकि रिजल्ट्स और आउटकम एंड कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले टाइम में इसके बहुत डिज़ास्टर हैं। और जो लोग इंटरनेट के आदी हैं, जो शिकार ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर फिर एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी भी बढ़ सकती है। तो इसलिए मैं तमाम सुनने वालों और ख़ासकर पेरेंट्स से अपील करता हूँ कि वो इसके बारे में जानकारी। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के ताउन से 4 से 6 अक्टूबर तक 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ RSN होटल श्रीनगर में किया गया। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम किया गया। इस दौरान रोड सेफ्टी और इन्फोर्समेंट के अहम किरदार पर तवज्जो मरकूज़ कराई गई। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स में हालिया तकनीकी मुदाखलतों और तरामीम से मुतालिक इल्म के खला को पुर करने के मकसद के साथ मालूमाती सेशंस मुल्क भर में मुनक़्क़िद करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। बुनियादी मकसद मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक महकमों से वाबस्ता एहलकारों को सड़क की हिफाजत से मुतालिक उन अहम अपडेट्स के बारे में आगाह करना है। ट्रेनिंग और वर्कशॉप में ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। ये इक़दाम जम्मू कश्मीर की सड़कों पर नक़्ल हमल के लिए एक जदीद और महफूज मुस्तक़बिल की राह हमवार करने का वादा करता है। इफ्तिताह के मौके पर RTO कश्मीर सैयद शाहनवाज बुखारी ने एक मुसलसल एक्शन प्लान की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने ज़मीन पर अफसरान की एक वक्फ टीम खिलाफ वर्जियों पर काबू पाने और सड़क इस्तेमाल करने वालों में बेदारी पैदा करने में अहम किरदार अदा करती है। ये कहा, इस तरह एक ज़िम्मेदार और क़ानून की पासदारी करने वाले मुआशरे में एक अहम रोल अदा करती है। प्रोग्राम जो है हमारे दिल्ली से लोग आए हैं, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको जो मैंडेट है ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक के जितने भी ऑफिसर और ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेनिंग देना है रिगार्डिंग रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रूल्स। तो हमारे संदीप जी आए हैं दिल्ली से, तो आई एम थैंकफुल टू देम। ये वहाँ से आए अपनी टीम लेके, एंड वी हैव द ऑफिसर्स फ्रॉम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड द ट्रैफिक डिपार्टमेंट। मॉर्थ की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उनकी एजेंसी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ है। 3 दिन का रिफ्रेशर प्रोग्राम है, जिसमें मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशल्स जो हैं उनको ट्रेन किया जाएगा रिगार्डिंग जो हमारा नया मोटर व्हीकल्स एक्ट है 2019, उसमें क्या क्या क्लॉजेज। ज़िले गांदरबल के इलाके गाधनजी मोहल्ला गुंड रोशन में नाले सिंध के किनारे रहने वाले लोग पुश्ते को कमज़ोर करने वाले रेत निकालने वालों के खिलाफ दस्त व गरिबा हैं। मुश्ताइल मकीनों का कहना था कि दीगर इलाकों से भी कुछ रेत निकालने वाले हैं जो आबादी वाले इलाके के करीब नाले सिंध से रेत निकाल रहे हैं, जिससे मकीनों की जान और माल को ख़तरा है। उनके मुताबिक मुताल्लिक़ महकमों बशमुल आबपाशी और फ्लड कंट्रोल और महकमे अरज़ियात और कानकनी की तरफ से मकीनों की शिकायत मौसूल होने के बावजूद कोई कार्रवाई या बाज़ाब्ता
طور پر کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا گیا، اگرچہ لوگوں کی شکایت پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ان ریت نکالنے والوں کے زیر استعمال ٹپروں کی اپروچ روڈ کاٹ کر مدد کی، لیکن ریت نکالنے والے اب بھی سرگرم ہیں اور پشتے کو کمزور کر رہے ہیں، جس سے کٹاؤ پیدا ہو سکتا ہے اور سیلاب بھی آ سکتا ہے۔ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر گاندربل سے معاملے میں مداخلت کی اپیل کی ہے۔ بستی پرہ دہ لاگ بس کر کوشش رکاوس رکاونچ کوشش دمکان کھالان دمکان مارو تو برو بوہرین مز کرو ہو مگر خدا را ونان اگر یہ ڈی سی صاحب اپیل واتن ات گھے یہ کن پہ بند گھن سان بچن خطرے بس غریب طبقہ ہنزی گاڑ ہز محلہ یہ روزان مکان بستی دریابس پہ کم سے کم ووت ام برہ رکو دون ورین کور یہ بند تم پتہ ووت زمین تقریباً 10-15 20 فٹ تم پتہ ووت 20 فٹ ون بیٚیہِ آیہِ کٲم لاگنہٕ اَسہِ یَتھ مسلہٕ مطلب غریٖب طبقہٕ اَسہِ مطلب یِم ناو واو ترٛٲمٕتۍ غریٖبن غُربت اَسہِ 2-3 بیمار گرن منٛز اَسہِ مٔزوٗرۍ کٔرمٕژ یِمو بچو اَسہِ گرس منٛز 4 اَسہِ مطلب اَڑلیٚکی ییٚتٮ۪ن مطلب اَسہِ قرض کھوٚمُت لون کوٚڑمُت بنٲومٕتۍ چھِ یِم مکان أسۍ چھِ یِمن ٲدۍ وننہِ اَسہِ دوٚپُکھ یَتٮ۪تھ مہٕ کٔڑِو سٮ۪کھ کِہیٖنۍ نہٕ مطلب یَتٮ۪تھ مہٕ کٔڑِو سٮ۪کھ کِہیٖنۍ۔ نامور صحافی مرحوم قاسم سجاد کو اننت ناگ میں زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں معروف ادیب، قلمکار اور صحافی مرحوم قاسم سجاد کی دوسری برسی منائی گئی۔ اس تناظر کے تحت اننت ناگ کے کے پی روڈ پر واقع سپرنگس مال میں ایک مختصر تقریب کا اہتمام کیا گیا، جسے قاسم سجاد فاؤنڈیشن، اننت ناگ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن، انجمن اردو صحافت جموں کشمیر، محفل فکر و سخن کے اشتراک سے منعقد کیا گیا۔ اس دوران تقریب میں وادی سے تعلق رکھنے والے معروف ادیب، قلمکار، شعراء سمیت صحافیوں نے شرکت کی، جن میں خاص کر زاہد مختار، راجہ یوسف، ریاض مسرور و دیگر کئی شخصیات موجود تھیں، جبکہ جسٹس بشیر احمد کرمانی اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر حاضر رہے۔ اس موقع پر مرحوم قاسم سجاد کو ان کی دوسری برسی کے موقع پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مقررین نے مرحوم قاسم سجاد کی اردو زبان و ادب اور صحافت کے تئیں خدمات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ قاسم سجاد نہ صرف ایک پرخلوص سماجی کارکن تھے بلکہ وہ اردو دنیا کی ایک عظیم شخصیت بھی تھے، جنہوں نے قلم اور صحافت کے ذریعے اردو زبان و ادب کی ترقی اور ترویج کے لیے کلیدی کردار ادا کیا ہے، جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مقررین نے مزید کہا کہ مرحوم قاسم سجاد کے انتقال کے بعد اردو ادب کی دنیا میں ایک خلا پیدا ہو گیا ہے، جسے پورا کرنا کافی مشکل ہے۔ کہانیوں پر مشتمل ہے ان کا سفر، ادبی سفر، جس میں ان کے کافی کام ہے، کافی جو سراہنے کے قابل ہے، جو یاد کرنے کے قابل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم نے ان کی شروعات کی تھی، وہ ہمارے بزرگ تھے اور ہمیشہ ان کا سایہ ہمارے سر پہ رہتا تھا، اور جب بھی کبھی کہیں موقع ملتا تھا بات کرنے کا تو وہ ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے تھے، نئے ادبا کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، نئے لوگوں کو لکھنے کی ترغیب دیتے تھے، اور اپنا اخبار انہوں نے آیتن رکھا تھا۔ میں نے شہاب کے لیے کافی لکھا ہے، اور جب بھی کبھی نہیں لکھتا تھا تو وہ بولتے تھے، بلاتے تھے کہ بھئی شہاب کے لیے ایک نیا مضمون لکھو، نئی کہانی لکھو، کچھ نہ کچھ شہاب کے لیے لکھو، تو ہم لکھتے تھے۔ بہت ہی نامور صحافی تھے، ادیب تھے، اور خاص کر وہ سول سوسائٹی کے زبردست متحرک رکن تھے۔ جناب قاسم سجاد صاحب اپنے اخبار شہاب بھی نکالتے تھے، اور میں یہ کہوں گا کہ واحد ایک اخبار تھا جو ابتدا کر چکا تھا یہاں سے صحافت کی۔ زیبا آپا انسٹیٹیوٹ میں معذور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ زیبا آپا انسٹیٹیوٹ بیج بہاڑا میں ہیومینٹی ویلفیئر آرگنائزیشن ہیلپ لائن بیج بہاڑا اور اسلامک ریلیف ریسرچ ٹرسٹ سری نگر کے باہمی اشتراک سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے دوران معذور خواتین میں سلائی مشین کے ٹول کٹس اور کپڑے تقسیم کیے گئے۔ اس دوران 5 خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے سہولتیں فراہم کی گئی۔ زیبا آپا انسٹیٹیوٹ کے سربراہ جاوید احمد ٹاک نے کہا کہ انہوں نے معذور خواتین کو بااختیار بنانے اور انہیں عام دھارے میں لانے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے مشن لائیولیہوڈ کے تحت یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی پروگرامز منعقد کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت تقریباً 5 خواتین کو سلائی مشینیں فراہم کی گئیں تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے خود کما سکیں اور کسی اور پر منحصر نہ رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک
मिशन लाइवलीहुड के तहत सैकड़ों प्रोग्राम मुनक्किद किए जा चुके हैं और इन प्रोग्रामों का मकसद माजूर अफराद को खुद कफ़ील बनाना है। इस मौके पर सिलाई मशीन तकसीम किए जाने वाली ख़वातीन ने अपनी खुशी का इजहार किया और कहा कि ये मशीनें उनके लिए एक बड़ा तोहफ़ा हैं। उन्होंने कहा कि ये मशीनें उन्हें अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने में मदद देंगी। इस तरह के इक़दाम से उन्हें खुद कफ़ील बनने में मदद हासिल होगी और उन्हें अपनी सलाहियतों को दुनिया के सामने लाने में और रोज़गार हासिल करने में मदद मिलेगी। इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 5 ख़वातीन को सिलाई मशीनें फ़राहम की गई ताकि वो अच्छे से अपना रोज़गार हासिल कर सकें और महज उन्हें 1000 रुपये पर मुनहसर न रहना पड़े जो उन्हें हर माह सरकार की तरफ से बतौर माजूरियत के लिए मिलता है। उन्होंने कहा कि ये मशीनें उन्हें अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने में मदद करेंगी। ये प्रोग्राम माजूर ख़वातीन के लिए एक उम्मीद अफजा इशारा है। बड़े अच्छा काम कर रहे हैं हैंडीकैप या डिसेबल्ड पर्सन के हवाले से, और इन्होंने ही रिकमेंड किया था कि कुछ लड़कियों को हमने सिलेक्ट किया है जिनको सिलाई आती है करना, उनके लिए कुछ सिलाई मशीन आप लाएँ। तो हमने, चूँकि हमारा ये मिशन भी है और हमारा ये प्रोग्राम है, हमारी एक्टिविटी है, हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, चाहे उनको सिलाई मशीन की ज़रूरत हो या दुकान की ज़रूरत हो या कोई और ट्रेड उनको चलाना हो, उस सिलसिले में हम उनको मदद करते हैं। तो आज ये उसी कड़ी के तहत हमने यहाँ भी कुछ लड़कियों को सिलाई की मशीन दी है और ये प्रोग्राम इंशाल्लाह आइंदा भी जारी रहेगा। और ये जो ऐसे जावेद अहमद डाक साहब का जो ये मिशन है, ये प्रोग्राम है, इनका जो हेल्पलाइन जो आज ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन और इस्लामिक रिलीफ रिसर्च ट्रस्ट श्रीनगर के वसादत से एक प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़द हुआ, जिसमें हमने 5 ऐसे लड़कियों का चुनाव किया जो अपने हाथ से कमाना चाहती है, जिनकी जिस्मानी माजूरत है, लेकिन उन्होंने आज टेलरिंग का काम सीख के, उनके पास मशीन्स नहीं थी, वो टूल किट्स हमें उनको फराहम की ताकि वो अपने हाथ से कमा सके। ह्यूमैनिटी वेलफेयर हेल्पलाइन का ऑलरेडी एक मिशन चल रहा है, मिशन लाइवलीहुड फॉर पर्सन। और आखिर में नज़र सुर्खियों पर। भारतीय फौज ने कुलगाम में 2 अस्करियत पसंदों को किया ढेर, सैनिटाइजेशन और सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के खिलाफ 10 अक्टूबर को किया जाएगा पुरअमन एहतजाज, डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह का ऐलान। जम्मू कश्मीर मोटर डेवलपमेंट व्हीकल डिपार्टमेंट और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट के ताउन से 6 अक्टूबर तक 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का आगाज़। और सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बारामूला की जानिब से इंटरनेट एडिक्शन के हवाले से प्रोग्राम का एहतमाम, इंटरनेट एडिक्शन पर बेदारी मुहिम। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।